कि हमसे अगर गलती में अनजाने में पाप हो जाए, जैसे झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाते लगाते कितने प्रकार के जीवाणु मर जाते हैं ना। चींटी मर गई, श्वास लेते हैं तो दुनिया भर के विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनको पता होगा। हमारी नासिका छिद्र से कितने जीवाणु हमारे शरीर में प्रविष्ट होते हैं और मर जाते हैं, है ना। क्या लेके पढ़ रहे हो? साइंस पढ़ते हो ना। इसलिए जैन मुनियों को देखिएगा मास्क लगाए रहते हैं, क्योंकि हमसे महाराज सांस लें तो तब भी महाराज किसी भी प्रकार का कोई जीवाणु मरे ना। हाँ महाराज, जैसे भोजन बनाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो उस लकड़ी में किसी प्रकार के जीव रहते हैं, जल करके मर जाए तो क्या करें। आचार्य सुखदेव बाबा ने कहा कि परीक्षित 5 प्रकार का यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति को रोज करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। बोले कैसे? घर में भोजन बनाएं तो सबसे पहले यज्ञ है, गैया के लिए पहला रोटी निकालें। कौन कौन निकालता है? बहुत सुंदर। अब महाराज जी हम लोग छत्तीसगढ़िया भात खाने वाले हैं, तो भैया एक कटोरे निकाल दो। पहला ग्रास गैया के नाम पर और आखिरी ग्रास कुत्ते के नाम पर। शास्त्र की विधान है। हाँ जी, जब भोजन बनाए मैया हम, तो सुनिए कौन कौन घर में भोजन बनाती हैं। भाई रखे हैं क्या पीछे वाले? तो पहला छोटा सा रोटी निकालना, तो टुकड़ा, और रोटी का टुकड़ा को घी में डुबाना, थोड़ा सा चीनी उसमें चिपकाना और अग्नि में डाल देना। क्योंकि किसके द्वारा हमारा भोजन पका है? अग्नि के द्वारा। तो प्रभु आपके द्वारा हमारा ये जो भोजन बना हुआ है ना, थोड़ा सा उसमें डालो। शास्त्र विधान है महाराज। जैसे क्या करेंगे? अरे सुनो, इसीलिए हमारा मन बदल रहा है, इसीलिए हमारे मन में विकृति आ रही है, क्योंकि हम अपने शास्त्रीय परंपरा को त्याग रहे हैं। कथा सुनने आए और देखो कोई तिलक लगा के नहीं आता, क्योंकि शर्म आता है। इसलिए कल पे जायसवाल जी यहाँ पे एक टेबल लगाओ, और जो ये इधर उधर भागते हैं बच्चों को बिठाओ, जो भी घुसेगा उसको तिलक लगाए तो अंदर प्रवेश करे, वो इसका गेट पास रहेगा। शास्त्र तो ये भी कहता है भैया, किसी व्यक्ति को हम सनातनी हैं तो बिना तिलक के देखने से पाप है। तिलक लगाना सीख जाइए। इसकी साइंटिफिक रीजन भी है। तिलक लगाओ तो यहाँ पे आज्ञा चक्षु होता है, इसको प्रेस करो, दबाओ तो जानते हैं महाराज हमारी बुद्धि तीव्र होती है। चोटी क्यों रखा जाए? चित्रूपीणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठे देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम करुष्व में। चोटी रख करके जो माना जाता है उसकी बुद्धि महाराज बलिष्ठ होती है, उसकी तेज की वृद्धि होती है। परंतु आजकल कोई देखें, कोई चोटी रखने वाला नहीं है महाराज, बल्कि वो कटिंग कटा लें ऊपर ऐसे छाता जैसा। ये सब सोचनीय विषय है। सही है कि नहीं? बोले महाराज जी स्पाइस कटिंग है, बोले थे। मैं बोला क्या स्पाइस कटिंग? ये पुटू कटिंग तो है कि नहीं? इधर और एक ठोर मुंडी लगाए रहते हैं। प्रेम से कहो, सुधरना पड़ेगा। हम अपनी सभ्यता को छोड़ रहे हैं। ऐसी हालत रही तो भारत होगा ही कमजोर। सबका महाराज हमारा धर्म वैज्ञानिक धर्म है, इस बात को मानो आप सब। इसलिए रोज उठो, कथा के रहते नहीं, प्रत्येक दिवस तिलक लगाने का नियम होना चाहिए। जी हाँ। अच्छा, हम रोली लगाते हैं, रोली किसका बनता है? हल्दी का ही तो बनता है। अब हल्दी महाराज इसमें क्या गुण है जानते हैं ना? औषधि का गुण है। किसी प्रकार का कहीं पे कटा पिटा होता तो पहले हल्दी लगाया जाता था ना, तो माथे पे लगाओगे तो आज्ञा चक्षु भी इसकी सुरक्षा होती है।
लेकिन कोई तिलक कहां लगाता है। इसलिए कल से, आज से सीख जाओ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होगी तो बौरी करेगा कब। फिर ये ना हो अरे जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुई तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गया तो अरे महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। लिंग का ध्यान रखा जाए, व्याकरण बड़ा है, महत्वपूर्ण है भजन गाने में। जहां पे स्त्रीलिंग लगे वहां पुल्लिंग लगाते हो। अरे जीवन खत्म हुआ तो हुई तो कह रहे हैं, जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। जीवन में शिक्षा का होना परम आवश्यक है। क्योंकि हम महाराज एक ऐसे सभ्यता से रहने वाले हैं जहां की वर्णमाला छोटी की मात्रा की और बड़ी की मात्रा की पढ़ा जाता है। सही है। जो लिखा जाए वही पढ़ा जाए, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ऐसा हिंदी है, ऐसा साहित्य को उठा के देखिए, भागवत कथा में सब बड़ा पड़ा है, क्या नहीं है कथा में। और जब तक एक कथावाचक समाज में प्रकाश नहीं डाले तो फिर उसको कथा कहने वाचक बनने का कोई अधिकार नहीं है। कोई सवाल जी। अब मैं उन कथावाचकों में से नहीं हूं। मैं यहाँ पे छाती पे हाथ रख के कहता हूं भैया, यदि हमारे कथा वाचने से महाराज जब तक व्यक्ति के जीवन में सुधार नहीं हुआ तो फिर कथावाचक होने का क्या तात्पर्य है। कैसे प्रेम से कहो। हिंदी हमारी धरोहर है, हमारी सभ्यता है, लेकिन हम लोग वो अंग्रेजी के पीछे दौड़ रहे हैं। जानो सबको, मैं किसी के लिए आपत्ति नहीं कर रहा हूं, किसी बात के लिए, क्योंकि अंग्रेजी की पढ़ाई हमारी भी है, ऐसा बात नहीं है। देखिए जिस वर्ण में टीओ क्या होता है, टीओ 2 और जियो जिस अंग्रेजी के माई बाप का पता नहीं मेरे प्यारे, उसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं। और हमारी संस्कृत हमारी हिंदी में जो लिखा जाए वही पढ़ा जाए। सही है कि गलत? का में ऊ की मानता, छोटू लगा है तो कू, और बड़ी ऊ लग जाए, ऊ लगे तो कू पढ़ा जाए। और महाराज जहां पे TOO के टुक होता है, हैं? बताओ, RUN रन होता है, जिसका कोई पता नहीं है। अरे मेरे प्यारे, हिंदी एक ऐसा विषय है जहां से आ से अनपढ़ करके चालू करे तो ज्ञान से ज्ञानी बना देता है वो। और अंग्रेजी ए से एप्पल और जेड से जेबरा बनोगे, प्रेम से कहो। लेकिन फिर भी अंग्रेजी के पीछे भागे। इसलिए हेलो हाय बाय छोड़ो और राधे राधे बोलो। न रुपया लगता है न पैसा लगता है, राधे राधे बोलो ना, बड़ा अच्छा लगता है। या तो आप दोनों में से एक बजाओ या फिर मत बजाओ। हाँ, प्रेम से कहो, लड़ो मत। आजकल बड़ा आलसीपन होते जा रहा है, देख रहा हूं। देखिए महाराज, ये 5 प्रकार का यज्ञ रोज करे। रोज पहला गौग्रास निकाले, उसके बाद अग्नि को भोजन देवे। सुनिएगा,
कभी जावे और जा करके और किसी पेड़ के नीचे पर महाराज आटा डाल देवे, उसको चींटी पाएंगी। पक्षियों को अन्न का दाना डालें, और कभी कभी जलाशय में जाएं, आटे के गोला को मछली को खिलाएं। यज्ञ करना चाहिए, अतिथि का सत्कार करें, यज्ञ है। उसी को यज्ञ नहीं कहा जाए जिसपे स्वाहा कहा जाए। कर्म भी यज्ञ है, क्योंकि अंग्रेजी का एक कहावत है ना, वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है। मेरे प्यारे, जब भी घर में कोई महाराज भिक्षाटन के लिए आए, भिखारी आवे, तो झूठा अन्न बोल करके मत देना कभी भी। हाँ, ये प्रयास करें अनजाने में जो हमसे हुआ अपराध है, इस प्रकार का जो कर्म करता है उसके महाराज वो अनजाने में किया हुआ कर्म से मुक्ति मिलता है। राधे राधे कहो। और इन सबसे सर्वोत्तम क्या, भगवान कृष्ण का भजन है। बोले राजन, यदि महाराज हमसे किसी भी प्रकार का पाप कर्म हो गए, हमको नरक से मुक्ति चाहिए, तो क्या करना चाहिए? तो बोले कर्मणा कर्मणिहारो नाहत्यं हिष्यते अविद्याधिकारत्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। नरक से मुक्ति पाने का महाराज सबसे बड़ा उपाय प्रायश्चित है। प्रायश्चित में महाराज बड़े से बड़े पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। कोई ब्रह्मचर्य करके प्रायश्चित करता है, कोई यम नियम करके प्रायश्चित करता है, तो महाराज कोई भगवान का कीर्तन करके प्रायश्चित करता है। और सबसे बड़ा अगर ऊंचा प्रायश्चित है भगवान के नाम का प्रायश्चित। इसलिए जहां पर भी रहें भगवान के नाम गुनगुनाते रहें। कैसे? जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, जिस देश में, जिस वेश